क्या आप जानते हैं कि वैलिड ऑस्ट्रेलियन वीजा वाले फंसे हुए ओवरसीज स्टूडेंट्स को इंडियन हाई कमीशन द्वारा ऑनलाइन रजिस्टर करने की सलाह दी जा रही है। अब भारत में फंसे स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हाई कमीशन के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनका दावा है कि यह महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य के साथ साथ बॉर्डर्स के फिर से खुलने के बाद ऑस्ट्रेलिया लौटने के लिए उनके हित में है। डिटेल्ड खबर को समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और हाँ, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खबरों की कुछ हाइलाइट्स पर। इंडियन हाई कमीशन ने भारत में फंसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से ऑनलाइन रजिस्टर करने का आह्वान किया। भारत सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एनरोल्ड फंसे स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीन ड्राइव शुरू किया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स के दोबारा खुलने पर स्टूडेंट्स की वापसी में सहायता के लिए डेटाबेस तैयार किया। फेडरल गवर्नमेंट के अनुमानों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हायर एजुकेशन प्रोवाइडर्स में एनरोल 1,10,000 से ज़्यादा विदेशी स्टूडेंट सीमा बंद होने के कारण ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। कैनबरा में इंडियन हाई कमीशन ने वैलिड ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के साथ भारत में फंसे स्टूडेंट्स को अपने नाम, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा विवरण के साथ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक फॉर्म भरने की सलाह दी है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया में अपने कोर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम और जानकारी भी देनी होगी। इंडियन हाई कमीशन स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी क्यों मांग रहा है? SBS पंजाबी के सवाल के जवाब में हाई कमीशन ने कहा कि यह भारत के 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीन रोलआउट से संबंधित है, जिसमें वर्तमान में वहां फंसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। इंडियन हाई कमीशन की ओर से SBS पंजाबी को दिए गए एक बयान के अनुसार भारत सरकार ने सभी फंसे हुए स्टूडेंट्स के साथ 18 वर्ष से बड़ी उम्र के सभी एज ग्रुप्स के लिए कोविड वैक्सीन की तैनाती के लिए एक लिबरलाइज और तेज कैंपेन शुरू किया है। वैक्सीनेशंस पब्लिक और प्राइवेट दोनों हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स द्वारा दी जाएगी। हाई कमीशन के बयान के अनुसार रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य कोविड से संबंधित बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन से अफेक्टेड स्टूडेंट्स की संख्या पर नजर रखना है। इंडियन हाई कमीशन के अनुसार ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन से प्रभावित इंडियन स्टूडेंट्स की संख्या, उनके कोर्स और यूनिवर्सिटी डिटेल्स और उनके हाल ही के कॉन्टैक्ट एड्रेस नंबर्स पर सही जानकारी दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। हाई कमीशन ने यह भी कहा कि जब सरकार सीमा प्रतिबंध हटाती है तो डेटाबेस ऑस्ट्रेलिया लौटने में स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स की सहायता करने में भी उनकी मदद करेगा। मार्च 2020 से ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर्स को कमर्शियल फॉरेन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ सभी टेम्पररी वीज़ा होल्डर्स को एंटर करने से तब तक रोक दिया गया है जब तक कि उनके पास इनवर्ड ट्रैवल एक्सेप्शन न हो। ग्लोबल रीच के प्रमुख रवि लोचन सिंह, जो साउथ एशिया में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके के अनुसार स्टूडेंट डेटा इकट्ठा करने का उद्देश्य साफ नहीं है। उनका कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास पहले से ही वीज़ा के साथ फंसे इंडियन स्टूडेंट्स की सटीक जानकारी और सूची है। प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पासपोर्ट जानकारी के साथ स्टूडेंट वीज़ा के बारे में जानकारी है। यूनिवर्सिटीज़ और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास किसी भी समय पूरी लिस्ट तक पहुंच है। नतीजतन ऑस्ट्रेलिया में इंडियन हाई कमीशन का प्रयास थोड़ा हैरान करने वाला है। मिस्टर सिंह ने कहा कि वो स्टूडेंट्स को रजिस्टर के लिए एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन बुलावा बहुत देर बाद आया है। अगर वैक्सीनेशन की सुविधा की बात है तो भारत के कई स्टेट्स ने पहले ही विदेश यात्रा करने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए इसे प्रायोरिटाइज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के मामले में बॉर्डर्स बंद ही रहेंगे और देश का अभी तक वैक्सीनेशन पासपोर्ट की कॉन्सेप्ट पर समझौता करना बाकी है। इसके अलावा भारत में इस्तेमाल होने वाले 2 टीकों में से केवल एक ही WHO की अप्रूव्ड वैक्सीनेशंस की लिस्ट में है। उन्होंने आगे कहा कि पहला कदम यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी इंडियन वैक्सीन्स को मान्यता दी जाए। एजुकेशन मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटीज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लाने का आग्रह किया। इस बीच ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज को चेतावनी देना जारी रखा है कि इस साल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में नहीं लौटेंगे। मई में बजट स्टेटमेंट के अनुसार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस साल से लिमिटेड फेज प्रोग्राम्स के हिस्से के रूप में देश लौटने की अनुमति दी जाएगी और स्टूडेंट की संख्या केवल 2022 से धीरे धीरे बढ़ेगी। 3 जून को फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर एलन टच ने संकेत दिया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लौटने के लिए लुभाने के लिए कॉलेजों को और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कैनबरा में यूनिवर्सिटी लीडर्स को अपना भाषण देते हुए स्टूडेंट्स की वापसी की इच्छा पर जोर दिया। स्काई न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में
उन्होंने दावा किया कि स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि उन्हें फेस टू फेस कोर्स में एनरोल किया जाएगा और यह पर्याप्त तेजी से नहीं हो रहा है। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।